हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ साइंस सॉल्वर में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। 2023 में अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, हिंदी का बोर्ड एग्जाम अगर 2023 में देने वाले हो, तो बोर्ड पेपर देने से पहले इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। गद्यांश का आज हम बताएंगे गद्यांश आपको कैसे लिखना है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। यानी 3 महत्वपूर्ण गद्यांश को हम बताएंगे जो कि हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर इन तीनों आप गद्यांशों को तैयार करके जाते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में आप गद्यांश में पूरा नंबर यानी कि 6 नंबर आपको मिलेगा। और आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगा। अगर आप अभी तक गद्यांश को समझते नहीं हो कि गद्यांश आखिर कैसे आता है, या आप बोर्ड एग्जाम में समझने में आपको दिक्कत होगी कि गद्यांश को कैसे पहचाने, तो उसको भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो आप लोग इन तीनों गद्यांशों को तैयार करके जाना। गद्यांश कैसे लिखें ये भी मैं बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको ऐसे बताऊंगा कि टीचर नंबर काटेगा नहीं, यानी टीचर नंबर काट ही नहीं पाएगा, बल्कि क्या होगा, खुश होकर वह पूरा नंबर आपको देगा। तो वो तरीका बताऊंगा कि जिससे आपको पूरा नंबर गद्यांश में 6 के 6 नंबर मिले। लिखने का इसका मतलब यही है हमारा कि हमारे द्वारा अगर आप गद्यांश को सीख लेते हो कैसे करना है, तो आपको 100% नंबर कटेगा नहीं, बल्कि टीचर खुश होकर आपको पूरा नंबर देगा। ये 100% गारंटी है हमारी, और आपको पूरा 6 के 6 नंबर मिलेगा गद्यांश का। कुछ मिनट की वीडियो है, इनको आप जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि 2023 बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही अच्छे नंबर लाने हैं। क्या करते हो, वीडियो को देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। 100 लाइक रखते हैं टारगेट, कितना, 100 लाइक। आपको 100 लाइक करवाना है इस वीडियो पे। तो मुझे आशा है कि आप लोग 100 लाइक जरूर पूरा करवाओगे। चलिए उन गद्यांशों के बारे में बताऊंगा जो 3 महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गद्यांश को आपको कैसे लिखना है और एक गद्यांश को सॉल्व करके बताऊंगा। ये वे 3 गद्यांश हैं। तो आप लोग को 100 लाइक इस वीडियो पे करवाना है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, नए स्टूडेंट के पास जरूर भेजिएगा, ताकि उनका भी अच्छा नंबर आ सके। जो दूसरों का भला चाहता है उसका भला जरूर होता है। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर। चलिए हम उन 3 गद्यांशों के बारे में आपको बताते हैं कौन कौन से हैं जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो देखिए, पहला गद्यांश ये लिखा है चरण कमल, ऐसे इसको शॉर्ट में लिखे हैं। देखिए, चरण कमल बंदव हरिराई। इसको रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। पद नामक पाठ से इसको लिया गया है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, चरण कमल ही पाई, इसको हम शॉर्ट में लिखे हैं ताकि आसानी से बता सकें। और दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट है, वृंदावन गोकुल वन। इस तरीके से वृंदावन गोकुल वन, गद्यांश को हमने शॉर्ट में लिखा है। क्यों, ताकि आप लोगों को बताने में। अभी हम इसको दिखा भी देते हैं आप लोगों को। इस गद्यांश ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो गद्यांश हैं जो कई बार लगातार पूछे जा रहे हैं और हर बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देख लीजिए, इसको इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको दिया रहेगा। ऐसे ही आपको दिया रहेगा गद्यांश, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई, प्रातः शाम माता जतुमत, अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दह सजायो, अतिहित साथ खवावत। ये देखिए, ये लगातार कितनी बार पूछे गए, ये लगातार पूछा जा रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गद्यांश, हम तीनों गद्यांश बता रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तीसरा है और सबसे लास्ट, ये है उद्धव मन न भाए नहीं जगदीश। तो इसको आपको इन तीनों गद्यांशों को खूब अच्छे से तैयार करके जाना है। अगर फिर भी आप नहीं लिख पाते हो गद्यांश या फिर नहीं समझ पाते हो, तो उसको मैं बताने वाला हूँ अभी। देखिए, उद्धव मन न भाए, इस गद्यांश को आप तैयार कर लेना। इन तीनों गद्यांश को, चरण कमल वाला, वृंदावन गोकुल वन, और ये उद्धव मन न भाए, ये ऐसे गद्यांश हैं। देखिए, आपको 2 गद्यांश दिया रहेगा, आपको 2 गद्यांश दिया रहेगा।
अब दोनों में से आपको किसी एक को करना रहेगा, तो दोनों में से एक आप कर दोगे तो आपका 6 नंबर मिल जाएगा। किस तरीके से करना है अभी हम बता रहे हैं आपको। ये वाला वृंदावन गोकुल वाला, ये हम आपको कैसे लिखना है इसको मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से लिखना है। तो चलिए बताता हूँ। इसमें बोर्ड एग्जाम अगर देने जा रहे हो तो आपको किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डाल लेना है, और प्रश्नोत्तर संख्या में लगभग चौथा या पांचवा क्वेश्चन रहता है। तो हमारे लिए ये लगभग चौथा क्वेश्चन। तो आप इसको समझिए कि प्रश्नोत्तर संख्या 4, लगभग 4 या 5वां क्वेश्चन होता है पद्यांश का। तो आप जब पद्यांश लिखना स्टार्ट करेंगे उसके पहले आपको ऐसे लिख देना है पद्य। ठीक है, क्या करना है, ऐसे लिखना है पद्य। उसके बाद आप तीर लगा के ऐसे आपको लिखना है वृंदावन गोकुल वन, ऐसे डाट डाट करके जो भी आपका पद्य दिया रहेगा स्टार्टिंग में 1-2 वर्ड लिखना है, यानी कि 2-3 शब्द शुरुआत का लिखना है और 2-3 शब्द लास्ट वाला लिखना है। ऐसे आपको लिख देना है। करना है आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखिए। उसके बाद यहाँ डालिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक। अब देखिए जहाँ पद्यांश लगाए हैं वहाँ ब्लैक पेन से लिखे हैं और कॉमा भी ऊपर लगा दिए हैं। और काव्य खंड के पद पर देखिए पद पाठ से लिए गए तो पद को हम ब्लैक पेन से लिखे हैं और यहाँ ऊपर कॉमा लगा दिए हैं। तो नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के रचयिता सूरदास जी हैं। आपको वैसे लिखना है कि पद्यांश के रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। प्रसंग लिखना है, फिर क्या डालना है, प्रसंग, और 2 लाइन ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद आप लिखना प्रसंग। प्रसंग को ऐसे तीर लगा के, कंस को मारकर श्री कृष्ण मथुरा में रह गए, यानी कि कंस को मारे और कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण मथुरा में ही रह गए। वहाँ ब्रज की याद आ रही है और उद्धव से इसकी चर्चा करते हैं। यानी कि जो पद्यांश दिया गया आपको वो किसके बारे में है ये बता। तो आपको लिखना है कंस को मारकर श्री कृष्ण मथुरा में रह गए, को वहाँ ब्रज की याद आ रही है और उद्धव से इसकी चर्चा करते हैं। इतना लिखने के बाद फिर आपको यहाँ व्याख्या डालना है, फिर इसका अर्थ आपको लिखना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, देखिए आपको लिखने का तरीका भी इसमें हम बता दे रहे हैं कि पहले आपको क्या क्या करना है, ऐसे ही। ठीक है, अब इसमें देखिए, हे उद्धव मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं। तो व्याख्या में क्या लिखना है, उसमें लिखा है हे उद्धव मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं, वे भुलाए नहीं जाते। आज मुझे वृंदावन गोकुल के वन वाटिकाएं, घने कुंजों की छाया सभी के सुख सता रहे हैं। प्रातः काल में माता यशोदा और नंद जी के दर्शन कर अत्यंत ही आनंद प्राप्त करता था। सजाकर अत्यंत ही प्रेम से खिलाती थी। मैं गोपियों ग्वालों के बच्चों के साथ खेल खेल कर सारा दिन व्यतीत कर दिया करता था। सूरदास जी कहते हैं कि उन ब्रजवासियों का जीवन धन्य है जिनके साथ ब्रज बल्लभ भगवान हंसा खेला करते हैं। क्या देखिए काव्य संदर्भ डालना है। अब इसमें आपको लिखना है भाषा, कौन सी, छंद, ऐसे आपको करके 2-3 लिख देना है। पद्य लिखना है, जो पद्य दिया रहेगा उसको इस तरीके से करना है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। उसके बाद सौंदर्भ लिखना है, उसके बाद प्रसंग, एक क्रम से है, सौंदर्भ प्रसंग फिर व्याख्या, लास्ट में काव्य सौंदर्भ लिखना है। देखिए काव्य संदर्भ में उस जो पद्य रहता है उसके गुणों के बारे में लिखा जाता है, मतलब कौन सी भाषा थी, कौन सा रस है, छंद है या फिर क्या है, उसके बारे में 2-3 लिख देना है। ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट वही होता है। किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट